भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम के बाहर मिला 2 महिलाओं का शव। वृंदावन। भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले श्रीमद् भागवत जी में राधा जी के नाम को लेकर, उसके बाद माता सीता एवं देवी द्रौपदी को लेकर टिप्पणी करने पर पहले ही बहुत किरकिरी करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में आ रहा है। मामला उनके आश्रम के बाहर 2 महिलाओं के शव मिलने का है। शुक्रवार की सुबह वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में गौरी गोपाल आश्रम के पास 2 महिलाओं का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही वृंदावन पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि दोनों महिलाओं की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित संत कॉलोनी में भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज के गौरी गोपाल आश्रम से कुछ ही मीटर दूरी पर 2 महिलाओं के शव मिले हैं। दोनों महिलाओं की पहचान 61 वर्षीय चंपा गुप्ता निवासी लखनऊ और 68 वर्षीय सुशीला देवी निवासी बिहार के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक महिलाओं की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की जानकारी हो सकेगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन महिलाओं की मौत का जिम्मेदार गौरी गोपाल आश्रम प्रबंधन है। बाबा मनमोहन दास ने बताया कि अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं की सेवा, भोजन वितरण आदि सेवाओं का प्रचार प्रसार तो खूब किया जाता है, लेकिन आश्रम में कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं के विश्राम की कोई व्यवस्था तक नहीं की जाती है। उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। भागवत कथा के माध्यम से भरपूर चंदा बटोरा जाता है, लेकिन उन्हीं दानदाताओं को धक्के मारकर कथा के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया है। जिन गरीब लोगों के पास कमरा किराए पर लेने की व्यवस्था नहीं है, वे आश्रम के बाहर ही लेटने को मजबूर हो जाते हैं। आरोप है कि गौरी गोपाल आश्रम में काफी बड़ा कथा पंडाल है, लेकिन रात्रि में कथा सुनने वालों को रुकने नहीं दिया जाता। उनसे दान दक्षिणा लेकर रसीद तो दे दी जाती है, लेकिन उनके रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। कथा समाप्त होने के बाद गार्डों की फौज कथा पंडाल से उन्हें बाहर निकाल देती है। पहले तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर भक्तों को कथा सुनने के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद उन्हें कथा के माध्यम से तरह तरह के प्रकल्पों के माध्यम से दान ले लिया जाता है। वृंदावन कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा ने बताया कि मृतकों के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। परिवार वालों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी रैन बसेरों के माध्यम से लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं कुछ लोग अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खेलने से परहेज भी नहीं करते। अब देखना होगा कि प्रशासन सड़क किनारे सोने वाले इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था करता है या इन्हें अपने हाल पर छोड़ देता है। नाम तो बच्चे सुनेंगे लड़ाई पड़ेगी। तो महिलाओं की डेड बॉडी मिली है? नहीं, हमें नहीं मालूम। देखो, ये सब आश्रम में रहती थी। ये रात को बाहर सुला देते हैं, आश्रम से निकाल के बाहर सुला। हम भी बाहर सोते हैं, तो ये दोनों खत्म हो गई। नहीं, ये आश्रम से बाहर क्यों सुलाते हैं? रात को बाहर सुला देते हैं। कौन से आश्रम में आती है? यही गौरी गोपाल में। तो रात्रि को आश्रम में आप लोगों ने महाराज जी से कभी कहा नहीं कि हम लोग ये बाहर सुला देते हैं? महाराज कहाँ सुनेंगे? वो उनको जो गार्ड से भगाते हैं, हम कहते हैं बाहर क्यों भगा रहे हो, ठंड का टाइम है, हमें कुछ हो गया तो भाई रात को सुला दो। इतना होल बड़ा खाली पड़ा है। उन्होंने नहीं, बाहर जाओ, कोई नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा, सबको बाहर निकालना। आश्रम में रहती थी या कथा सुनने आती थी, क्या करती थी? अब देखो, इनके नाम वो तो सुनती नहीं थी। अब बेटों ने निकाला तो आश्रम में रह रही थी। वो रात को यहाँ बाहर सोई तो उनकी तबीयत खराब हुई तो दोनों खराब हो गई। कितने दिन से सो रही थी बाहर? ये 8 दिन हो गए। ये आज जो 2 महिलाओं की यहाँ पर लाश मिली है, क्या मामला है? ये मामला है कि से वहाँ पर कथा सुनने ये लोग बाहर से आते हैं। कहाँ पर कथा सुनने आते हैं? गौरी गोपाल जी के अंदर जो, और कथा सुनने के बाद ये लोग चाहते हैं कि आराम कर लें वहीं, लेकिन वहाँ आराम करने के लिए सुविधा नहीं दिया जाता है। इसलिए ये लोग बाहर आ जाती हैं, और बाहर आ जाती हैं 1, 2, 3, 4 दिन में एक आध गो मर जाते हैं। वहाँ से भगा दिया जाता है? हाँ, धक्का मार के। कितने बजे करीब भगा दिया जाता होगा? जब 8 दिन हो गए। कथा उता खाना पीना हो जाने के बाद। तो कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि आश्रम में रहने के लिए जगह क्यों नहीं दी जाती है? जब आप महाराज जी कथा सुनने आ रहे हैं तो महाराज जी से कभी आपने कहा नहीं है? ये व्यवस्था उन्हीं से पूछना पड़ेगा। ठीक है। लगातार ऐसे लगातार मरते जाएंगे, आगे और मरेंगे।
क्या नाम है आपका? बाबा मनमोहन दास हैं हम। सामने हमारा आश्रम है गोपी कृष्ण आश्रम संत निवास। महाराज जी, आपके आश्रम के सामने 2 माताओं का शव मिला है, क्या कहेंगे इस बारे में? प्रभु जी, ये पहली बात नहीं है, यहाँ पर हत्या होती रहती है और ये सब गौरी गोपाल की वजह से हो रही है। ये रुद्राचल महाराज जो है ये हत्या करवा रहा है। इस पर 302 का केस भी और लगना चाहिए, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं है धरती पे। ये गरीबों के लिए प्रचार करता है, टीवी पे दिखाता है, ये गरीब आते। मैंने कम से कम पूरे साल, पिछले साल जाड़ों में मेरे पास एक कंबल नहीं रहा, आके सुकड़ते या फुटपाथों पे सोते लोग आके। क्यों सोते? ये काम अच्छे कर रहा, प्रसाद बांटता, टीवी पे प्रचार करता, ये करता, मोबाइलों पे दिखावे, माता बहनों के पैर दाबता है, ये दाबता है। अरे हकीकत पता है कितनी माता बहनें हमारे पास आती है, कहती है महाराज ये आश्रम से निकाल दिया, लूट डकैती डालने का, इसलिए खाली और 16 लाख का दुकान बना रखी है उधर। चल मारे कारण ये है कि लूटता है, पैसे ठगता है। किसके लिए कर रहा है? वैसे अपने को ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मणों के करब है। अरे गरीबों के लिए होते हैं, सब दुनिया गरीबों के लिए जीती है। गरीबों पहले कितनी हत्या हो चुकी है यहाँ पे, कितने बढ़ चुके हैं, ये सब जानते हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी गई इस पर अभी तक। ये उल्टे सीधे शब्द बोलता है, देवी देवताओं के बारे में उल्टे सीधे प्रचार बनता है। अरे मैं महावीर सिंह। कौन सी जगह है ये गौरी गोपाल के आश्रम में, लोधी आश्रम, राजपूत आश्रम के सामने है। क्या घटना हुई है आज? ये फुटपाथ पर रहती थी, यहाँ गौरी गोपाल में आई हुई थी और एक लखनऊ की, एक बिहार की है। संदिग्ध पश्चिम मौत हो गई है। गौरी गोपाल में आई थी। भागवत सुनने जाती हैं, एक बिहार की, एक लखनऊ की। संदिग्ध पश्चिम मौत हो गई। पुलिस के पास आई है? हाँ, पुलिस मौके पर आ गई। मेरा नाम नीरज शर्मा है। ये जो माता है, इनकी मौत हुई है, कौन माता है और कहाँ, कौन सा? ये माता है हमारे अनुराधाचार्य महाराज जी की भागवत सुनने के लिए आई थी और आज रात को अचानक इनकी पता नहीं तबीयत खराब थी, क्या थी, तो अचानक इनकी आज सुबह जब हुआ तो देखा तो डेथ हो गई है। पुलिस मौके वारदात पे आ चुकी है। 2 माता? हाँ, 2 माता हैं। एक की उम्र करीब 58 साल है, एक की 68 साल की उम्र है और पुलिस मौके वारदात पे खड़ी हुई है। कब से देखी हुई, कब से रहती है? ये करीब 7-8 दिन से करीब यहाँ पे थी और अचानक एकदम तबीयत खराब है, कैसे पता नहीं, आज रात को उनकी डेथ हो गई है। अभी आपने बताया कि ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के यहाँ कथा सुनने आए। जी, जी। इस तरीके से देखा जा रहा है कि आश्रम के बाहर लगातार भीड़ लगी रहती है। आश्रम में रोकने के लिए भी जी, रुकने की व्यवस्था तो ऐसी है, जितनी उनके पास जगह होती है उनकी व्यवस्था जितनी बनाई जाती है और आगे जैसे आती रहती हैं, रात में भी बहुत लोग आते हैं। अब हर आदमी के लिए तो पूरी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, जो भी है यही है।